ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री आप सभी का आर्य समाज निवाड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को राम नवमी अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम भारतीय इतिहास के एक दैदीप्यमान नक्षत्र है। भारतीय इतिहास अनेकों महापुरुषों के गाथाओं से भरा पड़ा है, किंतु संपूर्ण भारतीय इतिहास का अवलोकन जब हम करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के जैसे अन्य दूसरे उदाहरण हमें भारतीय इतिहास में नहीं मिलते। संपूर्ण भारतीय इतिहास में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके नाम के पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे विशेषण लगे हुए हैं। दूसरा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके नाम के पूर्व योगेश्वर विशेषण लगा हुआ हो। यह सम्मान केवल श्री कृष्ण को प्राप्त है और मर्यादा पुरुषोत्तम का यह सम्मान केवल श्री राम को प्राप्त है। श्री राम के विषय में अनेकों भ्रांतियां भी इस समाज में व्याप्त हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिनकी मान्यता है कि ईश्वर अवतार लेता है। किंतु इस विषय पर हम चर्चा करने के पूर्व श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण से जानने का प्रयास करते हैं। श्री राम के विषय में जानने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस और दूसरा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी का कार्यकाल लगभग 400-450 वर्ष पुराना है। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और वो भी पुस्तक लिखते समय, रचना करते समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसा मेरी मति है वैसा मैंने अपने ज्ञान से लिखा है। कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया और कुछ अपनी मति के अनुसार मैंने लिखा है। विद्वान इसे ठीक ठीक समझ ले। और दूसरा महर्षि वाल्मीकि का रामायण। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन हैं। उन्होंने श्री राम के समय ही इस रामायण की रचना की। इसके दो हमारे पास में तर्क हैं कि क्यों हम वाल्मीकि रामायण को महत्व दें। प्रथम तर्क तो यह है कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकक्ष हैं, उनके समकालीन हैं, उनके समय के हैं। दूसरा तर्क यह है कि वाल्मीकि स्वयं एक ऋषि हैं, वे आप्त पुरुष हैं और उनका प्रमाण मानने योग्य होता है, आप्तों का प्रमाण माना जाता है।
इसी रामायण के आधार से गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में भी जो जो रामायण के अनुकूल कथन हैं वे सब स्वीकार करने योग्य हैं। महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं, जब हम वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहां प्रथम में ही यह प्रकरण दिया हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि हे भगवान, इस समय संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? धैर्य युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे ऋषिवर, आप मुझे ऐसे मनुष्य को बताइए, आप ऐसे मनुष्य को जानने में सामर्थ्यवान हैं, मुझे बताइए। इन गुणों से युक्त व्यक्ति के विषय में जानने की मेरी दृढ़ इच्छा है। ये वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं नारद ऋषि से, अर्थात वहां ईश्वर का कोई प्रकरण नहीं है, वहां सीधा सीधा मनुष्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए ऐसे मनुष्य के विषय में। चूंकि वाल्मीकि जी जब नारद जी से ये प्रश्न कर रहे हैं, वो इसलिए कि नारद जी अत्यधिक भ्रमण करने वाले हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं, सारे संसार का ज्ञान है उनको। इसलिए नारद जी से वह प्रश्न किया कि मुझे बताइए ऐसा मनुष्य कौन है। बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 5। एतदिच्छाम्यहं श्रोतम परम कोतहलम मीहि मे, महर्षे त्वं समर्थोसि जातुमेव विधम नरम। ऐसे नर, ऐसे मनुष्य के विषय में मुझे बताइए। सीधा सीधा अवतारवाद का तो कहीं कोई यहां प्रश्न ही नहीं है, यहां तो मनुष्य के विषय में ही पूछ रहे हैं। तो श्री राम अवतार तो है नहीं, यहीं से सिद्ध हो रहा है। नारद जी कहते हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी जान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। कैसे श्री राम? वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति युक्त हैं, ज्ञान निष्ठ हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और समाधि लगाने वाले हैं। अष्टांग योग के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, अष्टांग योग को मानने वाले हैं। ऐसा चरित्र है श्री राम का। आगे नारद जी कहते हैं, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता। श्री राम कैसे? वे प्राणी मात्र के रक्षक हैं और धर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म को बढ़ाने वाले हैं। वे अपने प्रजापालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ हैं, वेद और वेदांगों के प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञाता हैं तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं, युद्ध कला में प्रवीण हैं, दक्ष हैं। और श्री राम शस्त्र और शास्त्रों में भी वेद वेदांगों के जाता भी हैं, धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं, युद्ध कला में भी निपुण, शस्त्र कला में भी निपुण और शास्त्र कला में भी निपुण, दोनों कलाओं में निपुण हैं। आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः
वे आर्य हैं। नारद जी कहते हैं वे आर्य हैं। अब श्री राम को सीधा सीधा आर्य यहां पर संबोधन किया है। वाल्मीकि रामायण में और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी अनेकों प्रकरण ऐसे आते हैं जहां पर उन्हें आर्य शब्द से संबोधन किया गया है। वे आर्य हैं, समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। यहां नारद ऋषि मनुष्य के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यहां एक भी ऐसा गुण नहीं आया जो ईश्वर का गुण हो। ईश्वर कैसा? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निराकार है। ऐसे गुणों का तो वर्णन यहां नारद जी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं वो धर्मज्ञ हैं, वो कृतज्ञ हैं, वो प्रजापालक हैं, वो वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, वो धनुर्वेद के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, कुशल हैं। और ईश्वर के गुणों का यहां कोई वर्णन नहीं किया गया है। और वास्तव में आर्य शब्द की व्याख्या, आर्य शब्द को परिभाषित किया निरुक्त में। हमारे यास्क मुनि जिन्होंने निरुक्त लिखा, वहां निरुक्त में वो आर्य शब्द को परिभाषित करते हैं। कहते हैं आर्य ईश्वर पुत्रः। यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा, अध्याय 6 प्रकरण 26 श्लोक संख्या 1, सूक्त संख्या 1, आर्य ईश्वर नहीं है अपितु ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर की संतान है। श्री राम विष्णु के अवतार नहीं है। श्री राम मनुष्य हैं, हम जैसे मनुष्य हैं, हम सामान्य मनुष्य। वे हमसे ज्ञान में, बल में, बुद्धि में बहुत अधिक हैं, तप में, त्याग में, तपस्या में हमसे बहुत आगे हैं। वो समाधि लगाने वाले हैं। परमेश्वर को समाधि की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य समाधि इसलिए लगाता है ताकि वह परमेश्वर को प्राप्त कर सके, उसके आनंद को प्राप्त कर सके। श्री राम समाधि लगाते हैं, वो अष्टांग योग का अपनाने वाले हैं, अष्टांग योग को मानने वाले हैं, उसको जीवन में धारण करने वाले हैं, अष्टांग योग की विधि से परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। और परमेश्वर का यदि हम देखें तो परमेश्वर ना तो अवतार लेता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में स्पष्ट हो जाता है, सपर्यगा क्षुक्रमकाय मव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतो रथान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता। वह नस नाड़ियों के बंधन से सर्वदा अलग है, दूर है। उसे अवतार धारण करने की, शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर धारण जीवात्मा को करना पड़ता है अपने कर्मों के फल भोगने के लिए। योग दर्शनकार कहते हैं, क्लेश कर्म विपाका शरीर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर को अपने शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के फल नहीं भोगने, ये जीव को फल भोगने, इसलिए जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, इसलिए श्री राम ईश्वर नहीं है, ईश्वर के पुत्र हैं। वे आर्य हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो धर्मज्ञ हैं, वो धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वो प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे मनुष्य हैं। मर्यादाओं का पालन श्री राम का नाम लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, शिष्य के रूप में, राजा के रूप में, प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं का पालन किया। अपना पूरा जीवन उन्होंने आर्य सिद्धांतों की रक्षा के लिए लगाया।
अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी यज्ञ और संध्या को नहीं छोड़ा। वनवास काल में भी वो प्रतिदिन प्रातः साय यज्ञ और संध्या निरंतर करते रहे। हमने अपने जीवन में यज्ञ संध्या को कितना अपनाया। हम श्री राम का जय घोष करते हैं, जय श्री राम, श्री राम की जय, श्री राम की जय। कहां से जय होगी श्री राम की? श्री राम की संतानें हैं जो यज्ञ संध्या करती ही नहीं, जो वेद शास्त्रों का पठन पाठन करती ही नहीं। श्री राम धर्म के तत्वज्ञ थे, वो धर्म को ठीक ठीक जानते थे। क्या हमने धर्म को जाना? क्या हमने ईश्वर को जाना? नहीं जाना। श्री राम के विषय में एक गीतकार ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पूरे भारतीय इतिहास में श्री राम और श्री कृष्ण ये ही दो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा। जिनको निज आदर्श मानकर गुण गावे संसार तमाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले, 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं का पालन किया। यद्यपि यहां पर लिखा माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। पिता ने आज्ञा नहीं दी श्री राम को कि जाओ तुम वन को चले जाओ। दशरथ ने तो यहां तक कहा, हे राम तुम मुझे बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो और सिंहासन पर बैठ जाओ। वचन मैंने दिया है, कैकेयी को तुमने थोड़ा ही दिया है। दशरथ जी नहीं चाहते थे श्री राम को वन भेजना, लेकिन चूंकि पिता के वचनों का पालन हो, पिता का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए वो स्वयं वनों को चले गए और अपने त्याग और तपस्या से अनेकों संग्रामों को जीता। केवल रावण से युद्ध थोड़ा ही हुआ, जंगल में देखो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कितने अनार्यों का विध्वंस करना पड़ा, लेकिन वेद की आज्ञा पर दृढ़ रहे, अनार्यों का विनाश करते रहे और आर्यों को बढ़ाते रहे। इंद्रम वर्धंत अप्तुरहा अपघ्रंतो अरावणा कृणवंतो विश्वमार्यम, ये वेद का मंत्र है और इसे पूरे जीवन चरितार्थ करते रहे। जो भी आर्य सिद्धांतों से पथ भ्रष्ट हुआ, जो भी आर्य सिद्धांतों से विपरीत चला, उसको भयंकर दंड दिया श्री राम ने। जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए दशरथ जी के पास आते हैं, तो दशरथ जी कहते हैं आप इन अबोध बालकों को ले जाकर क्या करोगे? मैं चलता हूं आपकी रक्षा के लिए और मेरी चतुरंगिणी सेना लेकर के मैं चलता हूं, और आज इस संपूर्ण भूमंडल पर एक व्यक्ति को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी सेना का सामना कर सके।
और जानते हो वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति रावण था, जिससे दशरथ जी भी डरते हैं। दशरथ जी कहते हैं उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मेरी सेना का सामना नहीं कर सकता। और श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ और वनों से सेना इकट्ठी करके उन वनवासियों को प्रशिक्षित करके उसी रावण की उसी के घर में घुसकर ईंट से ईंट बजा दी। कितना त्याग, कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा, कितना उनका आत्मिक बल था। इसलिए उन्होंने कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया। जहां जहां आर्य परंपराओं का विध्वंस हुआ वहां वहां उन्होंने जाकर के उनको दंड दिया। चाहे वनों में रहने वाले खर और दूषण मारीच आदि राक्षस हों, चाहे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे राक्षस हों, उन्होंने किसी को आर्य पथ से विमुख नहीं होने दिया। उसको उसके घर में घुसकर दंड दिया। इतनी उनके अंदर योग्यता, इतनी उनके अंदर क्षमता थी। और जब श्री राम अपने सिंहासन पर बैठते हैं, जब वो राज्य पर बैठते हैं, तो उनके राज्य की आज भी हम कल्पना जो करते हैं वो राम राज्य की कल्पना करते हैं। आज भी हम चाहते हैं तो राम राज्य को लाना चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। सब वेद की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वेद की आज्ञा का पालन कौन करेगा? आर्य। आर्य ही वेद की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। और श्री राम के राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। वो वेद की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। यदि खर दूषण वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यदि मारीच वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो श्री राम उन्हें दंड देते हैं। यदि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे राक्षस वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो श्री राम उन्हें दंड देते हैं। यदि विभीषण वेद की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो श्री राम उसे सीने से लगाते हैं। कोई कहता रहे विभीषण को राष्ट्रद्रोही, कुलद्रोही, विभीषण जी ने वेद की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने धर्म के मार्ग को चुना। अधर्मी अपना भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, वो त्यागने योग्य है, और उन्होंने त्यागा उस अधर्मी को। उन्होंने सत्पुरुषों का शरण लिया, उन्होंने धर्म के मान करने वालों का शरण लिया, उन्होंने धर्म की स्थापना करने वालों का शरण लिया। तो श्री राम ने उसे सीने से लगाया। और इंद्रम वर्धन तो अब तो रहा, श्रेष्ठ व्यक्तियों को बढ़ाओ तो विभीषण को बढ़ाया उन्होंने। चाहते तो लंका पर अपना राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विभीषण को राज्य दिया। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज धर्म निरत, वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग। श्री राम के समय और महाभारत काल तक भी इस राष्ट्र में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती रही। और जब तक ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था चलती रही, यह राष्ट्र उन्नत रहा, यह राष्ट्र विश्व गुरु बना रहा। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की नींव होती है, उस राष्ट्र का मेरुदंड होता है। और जब यह वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, जब यह आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, तो उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। श्री राम के समय ये वर्णाश्रम व्यवस्था अपने उन्नत अवस्था में थी। कहते हैं निज निज धर्म निरत, जो जिसका धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है। अपने अपने धर्म का सब लोग पालन करते थे, क्योंकि पालन करवाने का उत्तरदायित्व राजा का है। यदि राजा चाहे तो यह वर्ण व्यवस्था अपने ठीक ठीक धर्म का पालन करेगी।
यदि राजा नहीं चाहे तो कौन वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करेगा? श्री राम ने वह व्यवस्था दी और अपने अपने धर्म का सब पालन करते हैं। किसी को कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। उनके राज्य में कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई बलात्कारी नहीं। और श्री राम के राज्य में नहीं, श्री राम के राज्य के हजारों वर्षों बाद तक भी यही व्यवस्था अक्षुण्ण चलती रही। और श्री राम के हजारों वर्षों बाद भी एक राजा अश्वपति हुए इनके कुल में, वो अपने राज्य में घोषणा करते हैं, राज दरबार में बड़े गर्व के साथ घोषणा करते हैं, नामे स्तेनो जनपदे न कदर्पो न मद्यपहा नाना हिताग्निर्ना विद्वान स्ववैरी स्ववैरिणी कुतः। छांदोग्य उपनिषद में इसका प्रकरण आता है 1:5-11-5। कहते हैं मेरे संपूर्ण राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मद्यपान करता हो, जो मांस भक्षण करता हो, जो प्रातः साय यज्ञ संध्या ना करता हो। मेरे पूरे राज्य में कोई मनुष्य दुर्गुणों से युक्त नहीं है, कोई पुरुष दुर्गुणों से युक्त नहीं। महिला तो हो ही कैसे सकती है? आज हम डरते हैं अपने परिवारों की घोषणा करने में कि मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नशा करता हो, जो मांस खाता हो, जो अंडा खाता हो, जो शराब पीता हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो प्रातः साय संध्या उपासना ना करता हो। हम ऐसी घोषणा नहीं कर सकते आज, क्योंकि ऐसे परिवार दुर्लभ हैं जिस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति प्रातः साय संध्या करने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, अग्निहोत्र करने वाला हो, झूठ ना बोलने वाला हो, व्यभिचारी ना हो, दुराचारी ना हो। और यदि है कोई परिवार, वह परिवार धन्य है, उस परिवार पर ईश्वर की असीम अनुकंपा। लेकिन दुर्लभ हैं ऐसे परिवार। और इसी भावना को मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा, कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। ऐसा अभागा घर भला कौन होगा जिस घर में गौशाला ना हो, जिस घर में अश्वशाला ना हो, जिस घर में यज्ञशाला ना हो। प्रत्येक घरों में यज्ञशालाएं होती थी, प्रातः साय यज्ञ होते थे। आज दुर्लभ हैं। घर नहीं, गांव के गांव ढूंढ लीजिए, अनेकों गांव ऐसे मिलेंगे जिस पूरे गांव में एक भी यज्ञशाला ना हो, जिस पूरे गांव में वेद का पुस्तक ना हो, जिस पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्रातः साय संध्या करता हो। और हम बात करते हैं राम राज्य की। राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन हमने राम को माना कहां? हमने उनकी बात को माना कहां? हमने श्री राम को पौराणिक कथाओं से प्रभावित होकर ईश्वर मान लिया, अवतार लेने वाला मान लिया, और हमारे सारे संकटों को वो अवतार लेकर भगवान ही दूर करेगा, हमने तो ऐसा मान लिया। लेकिन यदि पुराणों को भी हमने ठीक ठीक पढ़ लिया होता, पुराणों की भी जो सत्य सत्य बात हैं, पुराणों में भी बहुत सारी चीजें सत्य हैं जो समझने योग्य हैं, जो विचारने योग्य हैं, कम से कम हम उन्हीं को कर लेते। हमने तो पुराण भी नहीं पढ़े। विष्णु पुराण 6:5-74 श्लोक संख्या है, वहां पर लिखा हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः जान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणः। जिसके पास ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, धन हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये सारी चीजें भग कहती हैं। और जिसके पास में ये सारी चीजें होती हैं उसे भगवान कहते हैं। हम श्री राम को भगवान कहते हैं तो वे हैं भगवान। उनके पास ऐश्वर्य था, उनके पास ज्ञान था, उनके पास धर्म था, उनके पास यश था, उनके पास धन था, उनके पास त्याग था, उनके पास वैराग्य था। यदि वैराग्य ना होता तो क्या इस राज्य को वो ठोकर मारकर वनों में चले जाते? जब दशरथ ने कहा तू मुझे पकड़कर बंदी गृह में डाल दे, उसी समय राजा को, अपने पिता को कारागार में डाल देते। कंस ने डाल दिया अपने पिता को। लेकिन वैराग्य था, राज्य के प्रति विरक्ति थी,
ठोकर मार दी राज्य को, सिद्धांतों के लिए, और वन को चले गए। उनके पास त्याग था, यदि त्याग नहीं होता तो रावण को मारकर उसका अपना राज सिंहासन पर कब्जा कर लेते, लेकिन विभीषण को राज्य दे दिया, उनके पास त्याग था, इसलिए उनको भगवान की श्रेणी में गिनते हैं। लेकिन वे ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है। वो आर्य हैं, वो ईश्वर के पुत्र हैं, उनके अंदर ये गुण हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन आर्य निर्माण को प्रोत्साहन किया। उन्होंने आर्य निर्माण किया। उन्होंने वनों से, वनवासियों में भी जो धूर्त थे, जो दुष्ट थे, जो अनार्य थे, उनका वध किया और आर्यों को स्थापित किया। उन्होंने लंका में जाकर के भी आर्य निर्माण किया। उन्होंने दुष्ट व्यक्तियों का वध किया और आर्यों को बढ़ाया। विभीषण आर्य थे तो उनको सिंहासन पर बैठाया। आओ श्री राम के इस जन्मोत्सव पर हम सब प्रतिज्ञा धारण करें कि हम स्वयं आर्य बने। प्रथम तो हम स्वयं आर्य बने और फिर हम अपने जीवन को आर्य निर्माण में लगाएं। हम सबको आर्य बनाएं। कृणवंतो विश्वमार्यम को हम सार्थक करें। हम जितने अपने दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उन्हें दूर करें। तब हम श्री राम की जय घोष करने के अधिकारी हैं। तभी श्री राम की जय हो सकती है। यदि हम परस्पर कलह, क्लेश, ईर्षा, द्वेष, छल कपट से युक्त रहेंगे, कहाँ हमारा जय होगा, कहाँ हमारे पूर्वजों का जय होगा, कहाँ श्री राम का जय होगा। श्री राम का जय करने के लिए हमें प्रातः सायं संध्या को अपनाना होगा, अग्निहोत्र को अपनाना होगा, उपासना को अपनाना होगा, अष्टांग योग के मार्ग पर चलना ही होगा। तभी श्री राम का यह जन्मोत्सव मनाने का हमारा यह कार्य सफल सिद्ध होगा। तभी इसकी सार्थकता है, तभी हमारे पूर्वजों का यश बढ़ेगा, तभी श्री राम की जय संभव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।